स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस एकेडमी में। इसके माध्यम से हम आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th के सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आज हम 9th क्लास का 1.3 करेंगे, ठीक है। 1.3 में क्या है, इसमें हमारे दो चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एक तो शांत और एक अशांत। शांत क्या होते हैं, अशांत क्या होते हैं, ये दो चीज़ समझनी होगी। शांत जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इसके, अगर कोई शांत हो जाए, किसी का दशमलव प्रसार कुछ भाग देने के बाद क्या हो, रुक जाए यानी लंबा ना चले, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी कि शांत। जैसे हमारा 1/2 है, हम 1 को 2 से भाग करेंगे, 1 को 2 से भाग करेंगे, चलने का नहीं, कौन से लगा के शुरू बढ़ा रही 2.10, तो क्या हो, रुक गया ना, ज़्यादा लंबा नहीं चला, ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ शांत हो जाएगी। अब जैसे कि हमारा और भी है, 1/5 हो गया, ये भी रुक जाएगा 0.2, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं। 8/5 लिख के देखेंगे, इसमें क्या होगा, 8 को 5 से करेंगे, 5 कम 5 कितना बचेगा, 3 बचा, और 30 बन गया, 5 30, ये भी क्या है, हमारा शांत है, यानी जो रुक जाएगा वो शांत, जो नहीं रुकेगा वो अशांत है, जो शांत नहीं है, ठीक है, उसके अंदर शांति नहीं है, वो अशांत रहेगा। अब हम अशांत के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। शांत के देख लिए तो अशांत के भी देख लेंगे। अशांत क्या होता है, अशांत अनवसानी आवृत्ति बोलते हैं इसको। अशांत में क्या होता है, देखो ये कभी शांत नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे हमारा 1/3 है, 1 को अगर 3 से भाग करें, एक को यदि हम 3 से भाग करें तो चल नहीं रहा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 10 बन गया, 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 बचा, पॉइंट लगे 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, बार बार क्या करेगा, हम बार बार ये आता रहेगा, इसका ये आता रहेगा, हमेशा ये आता रहेगा बार बार। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड है, बार बार इतना लंबा लिखने से अच्छा है, इसको क्वेश्चन को इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हम ऐसा लिख दें, बस 0.3 के ऊपर बार लगा दें। इसका मतलब है कि बार बार 3 आ रहा है, बस इसका मतलब ये है कि बार बार 3 आ रहा है। अगर हमने देखा कहीं कि 0.27 इसके ऊपर बार है, तो यानी हमेशा 0.2727 यहाँ आ रहा, 0.272727 यही आ रहा अनंत तक। और यदि ऐसा हो गया 0.326, अगर ऐसा हो गया तो क्या है, यानी 0 से लिखेंगे पहले 326 बार बार आ रहा, 2626, यही है हमारा शांत और अशांत। जो थम गया शांत, जो नहीं थमा अशांत। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। पहले तो वो ऐसी एक क्या दे देगा, परिमेय संख्या दे देगा, ऐसी एक भिन्न दे देगा, यानी अब उसमें ये पूछ लेगा कि इसका दशमलव प्रसार बताओ, शांत है या अशांत है, हमें उसका दशमलव प्रसार बताना होगा। इसका हमारा क्वेश्चन है 1.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा। 1.3 का पहला क्वेश्चन है 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, वो है 36/100। वो पूछ रहा है, उससे क्या कहा, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में कह रहा हूँ, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। इन्हें दशमलव रूप में लिखना और का दशमलव प्रसार ये बताना कि शांत है या अशांत है, ठीक है। दशमलव रूप में लिखना 100 वाला तो बहुत इजी होता है, इसमें 0 हो, 2 0 है तो इधर से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया इसका दशमलव रूप। दशमलव प्रसार बताना है, तो देखो थम गया तो क्या होगा, शांत होगा। 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11 है, इसका करना है, तो कैसे करेंगे इसका। अब हम 1 को 11 से भाग देंगे दशमलव रूप बताने के लिए इसका। चलो चलने का नहीं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, अब भी नहीं चलेगा तो 0 लगा के 0 बढ़ा दी, 11 99,
एक बचा, चलेगा नहीं, और लेकिन जीरो उड़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक और जीरो बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ जीरो लगा, यहाँ जीरो उड़ा दी, 1199, तो हमेशा क्या होगा, ये चलता रहेगा 0.09, क्योंकि देखो हमें कैसे पता लग रहा 0.9 आया था, दोबारा फिर 0.9 ही आ गया, यानी अगर रिपीट हो रही हो संख्या है तो समझो कि वो हमारा क्या होगा, वो अशांत होगा। यदि संख्या रिपीट हो रही हो, संख्या का नाम ना दे दो, तो समझो वो कैसा होगा, अशांत होगा। दशमलव रूप क्या आ गया इसका, 1/11 का दशमलव रूप, दशमलव रूप तो आ गया इसका 0.0909 डैश डैश डैश। ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ नीचे ही, ऐसा लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार, क्योंकि बार बार 0.9 ही आ रहा, ठीक है। और दशमलव रूप कैसा होगा इसका, ऐसा दशमलव रूप होगा इसका ऐसा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे। चार सही 1/8, एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी तो खुद ही करेंगे फिर सबसे हमें, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, इसको बाकी खुद ही कर लेंगे। ये अपने आप करेंगे, जो 3 क्वेश्चन है ये अपने आप करेंगे। वाला क्वेश्चन देख लो, पहले तो इसको हम सही करके लिखेंगे, 8 चौक 32 33/8 आ गया, इसको बताना, यानी 33 को 8 से भाग करना, 8 मिल जाएगा, 8 चौक 32, कितना बचेगा, एक पॉइंट लगाए, जीरो उड़ा दी, 8 कम 8, कितना बचा, 2 पॉइंट लगी, जीरो उड़ा सकते हैं, कितनी बार से लगा, 2 बार, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 पॉइंट लगी, जीरो उड़ा सकते हैं, 8 पंजे 40, पट गया पूरा पूरा, यानी ये क्या शांत हो गया, खंगरा, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। इसका दशमलव रूप क्या आ गया, 33/8 का दशमलव रूप, दशमलव रूप आ गया हमारा 4.125, ये आ गया, और दशमलव वर्ष आ गया था इसका शाम, ठीक है। हमारे से क्वेश्चन पूरे हो गया, हम दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे। ये तो हम कर रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में, अगर वो ऐसा कह दे कि अपरिमेय संख्याओं को अपॉन के रूप में लिख के दिखाओ, बटे के रूप में, तो उसको कैसे लिखेंगे, अब हम वाले क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में पहले उसने एग्जांपल ठीक से लो, पहले एक परिमेय संख्या ही दे दी उसने, अब उसके आगे परिमेय संख्या को कह दिया, देखो इसको अपॉन के रूप में लिख के दिखाना, आपके बटे के रूप में। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक बार सुन लेना। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में 3.14278 को पीवटे के रूप में व्यक्त कीजिए। बात एक ही है, चाहे तो क्या दोगे परिमेय संख्या दिखाओ इसको, चाहे इसको पीवटे के रूप में दिखाओ, बात तो एक ही है, इसको हमें दिखानी है पीवटे के रूप में। परिमेय है, शांत हो चुकी, तो बहुत ईजी है दिखाना, ठीक है। परिमेय संख्या के रूप में दिखाना बहुत ईजी है। क्या काम करेंगे, पॉइंट हटाई, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 3 4 5 6, अपॉन में तुरंत है ये जीरो बढ़ा देना, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो हमने दिखा दिया परिमेय के रूप में, ये हमारा आंसर है। और अगर अपरिमेय संख्या को पूछ ले तो उसका आप करेंगे, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या को करेंगे। जैसे एग्जाम्पल साथ है, एग्जाम्पल साथ
दिखाइए कि 0.333 ये दे रखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बात तो ये, इसको हमें p/q के रूप में दिखाना, ठीक है, इसको हमें p/q के रूप में दिखाना, अपॉन के रूप में लाके दिखाना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे इस तरीके से होंगे, एक बार तरीका समझना है, बाकी सब सेम होंगे। सबसे पहले जो भी वो देगा उसको हम मान लेंगे, माना इसके बराबर मान लेंगे x के बराबर। बहुत इजी तरीके से कराऊंगा इसको, चाहे तो इसको मान लो चाहे इसको मान लो, करो कोई नहीं पड़ेगा, है तो ये चीज, ठीक है। सबसे पहले ये कर लेना, इसको x के बराबर मान लेना और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, हमेशा ऐसे ही। अब ध्यान दो, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा तो मतलब उतने से गुणा करेंगे। मान लिया अगर 1 के ऊपर बार है तो 10 है, 2 के ऊपर बार है तो 100 से, ठीक है, 0 बढ़ाते जाएंगे, 3 के ऊपर 1000, 4 के ऊपर 10,000, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो दोनों और पे भी एक मात्रा देनी है, ठीक है, यानी दोनों और 10 से गुना करने पर कर देंगे, ये हो जाएगा 10x। अब इसमें ध्यान दो, जब हम 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट इधर किसके नहीं बड़ा होगा ना, 0.3 है, 10 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं 3 आ गया, इधर आ गया 3 पॉइंट, और बार 3 ही चल रहा है, ये पीछे भी 3 है, एक बना लो। अगर मैं इसमें 10 से गुना करूँ तो 3 इधर चल जाएगा, और यहाँ पे बार 3 ही चल रहा है ना, यानी 3.3 के ऊपर बार वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मान लिया हमने समीकरण 2, हमेशा से ही होगा। अब करना क्या होगा, हमेशा 2 में से पहली घटानी पड़ेगी, ठीक है। समीकरण 2 माइनस 1 हमेशा घटानी पड़ेगी, 10x माइनस x, 10x माइनस x। अब हम लिखेंगे घटा रहे हैं ना, दूसरी में से पहली घटा रहे हैं, तो 3.3 माइनस 0.3, ठीक है। अब ये 12 खत्म हो गया, 3 से 3 गया खत्म, 3 में से 0 गया, कितना बचा 3, 10x में से x गया, कितना बचा 9x। अभी बात समझ में, हमें क्या काम करना है, देखो अब इधर आ जाओ, x का मान तो निकालना है, 3 भी x बराबर मान लेंगे और इसको ही हमें बटे के रूप में लिखना है। अब दोनों 3 से बढ़ जाएंगे, 3 का 3 क्या 9, तो कितना आ गया हमारा 1/3, देखो आ गई, बटे के रूप में आ गई, यही हमारा आंसर, ठीक है। इसे नोट करो। अब हमारा एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 8, इसमें क्या 1.27 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार, ये डाटा बोल सकते हैं इसको लिखना हम अपॉन के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, पहले मान लेंगे, वही जैसे पहले किया था, माना x बराबर 1.27 के ऊपर बार, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, हमेशा के लिए ऐसे ही होगा, ठीक है। अब दोनों और देखो 2 संख्या के ऊपर बार है, तो कैसे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, दोनों और 100 से गुणा करने पर दोनों और 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 100x। इसमें देखो 2 इधर किसके हैं, अब ये 2 इधर से गुणा करेंगे, 2 0 लग गई बन में, तो 100 हो गए ना, तो पे 2 किसके हैं, एक तो रह गया हमारा 27, दोनों इधर आ जाएंगे। अब इधर बार 27 चल रहा, यानी जाहिर सी बात है 27 ही रहने वाला, क्योंकि बार पीछे 27 ही है, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटा देंगे, यानी 2 में से घटा देंगे,
99 बच गया। देखो तो खत्म हो गया ना पूरा। 127 में से एक गया, कितना बचा है 126। अब ये इसके इधर जाके कौन में चला जाएगा। अभी देखो दोनों 3 से कट जाएंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 3 2, 3 3 2, 3 से 3 कट जाएगा। 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 कम 3, 3 कम 3, कितना आ गया 14/11। ये हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 9। अब इसमें भी क्या काम करना है। उदाहरण 9 में वही काम करना है जो पहले करते हैं, हमें कोई ऐसा खास काम नहीं करना। ठीक है, माना जो भी है उसको मान लेंगे x के बराबर। x बराबर 0.23, इसके ऊपर बार, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोनों ओर 100 से गुना होगी, क्योंकि दो परिवार है, 2 संख्या होगी। दोनों और 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर 100x, ये कितना होगा। तो 2 तो इधर कितना पॉइंट, 2 इधर कितना क्या, तो 3 इधर किसका, यहाँ पे पॉइंट रह गया। देखो 5 एक हमारा, ये क्या है 3 5, 3 5, यानी ऐसा लिख सकते हैं 3 5 के इसके ऊपर बार। देखो कैसा है, बार उसके ऊपर इसके ऊपर है, ये नहीं कि आप बार यहाँ पे लगा दो 5 3। देखो इसमें यहाँ पे समझ नहीं आया तो कैसा आया, देखो ये ऐसा था हमारा 0.2 3 5 3 2 3 5 3 5 3 5, ये हमारा ऐसा था। जब हमने इसमें 100 से गुना करी, देखो 2 इधर घुस गए, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ की संख्या पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ पे करने के बाद देखो क्या बचा हमारा 5 तो है ही, बार बार क्या 3 5 3 5 आ रहा ना, तो 5 तो लिखेंगे हम लोग, लेकिन 3 5 क्या लगा लेंगे, बार लगा देंगे। इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे कर देता, ठीक है, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया बस। जितना झंझट कौन करेगा, समझाने के लिए। चलो इसको मान लिया हमने समीकरण 2। समीकरण 2 में से एक घटाएंगे, हर बार वही काम होने वाला सेम। 100x माइनस x 535, ठीक है, माइनस 0.235 के ऊपर बार। अब देखो कट गया ना, 5 मिस हो गया, कितना बचा 3 पॉइंट, नीचे पॉइंट, और 30 में 0 आ गया, 30 कितना बच गया 99x। अब ये बचा के इसके पॉइंट चला जाएगा 233 23.3 बटे 99। अब पॉइंट हटाई 0 बढ़ गई, पॉइंट के बाद एक संख्या दे 0 बढ़ गई, तो हमारा आंसर आ गया 233 बटे 990। ये हमारा आंसर। अभी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, सब ऐसे आने वाले क्वेश्चन है, वो खुद ही करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 1.3 के एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, इसमें जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3 का 0.6 का दिखा था, अपने आप कर लेंगे, ठीक है। 0.47 का करना अपने आप कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे जो करा था हमने एग्जाम में किया था, अभी है ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसमें 1000 से गुना होगी, इसमें 100 से, इसमें 10 से, तो ये अपने आप करने हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा। आप जानते हैं कि 1/7 का मान दे रखा, 1/7 का मान पहले से दे रखा 0.142857,
ये दे रखा, इसके ऊपर बार दे रखा। तो 90 भाग दिए बिना आप क्या भी कह सकते हैं कि इनका मान निकालना, 2/7 का 3/7 का इनका मान निकालना, 2/7 3/7 4/7 बाकी ठीक है, इनका मान निकालना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2/7 को 2 गुना 1/7। आप सोच रहे होंगे इसका निकालने 2/7 से कहा देगा, नहीं, क्योंकि हमें 1/7 का मान बता तो इसको आराम से कर देंगे मान, और फिर 2 से गुना करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 1/7 का मान कितना ये रहा 0. इसके ऊपर बार है, देखो इसमें से गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। कर दो तो सब कुछ होगा। हासिल लगाए 2 × 10 और 1 11, हासिल लगाए 8 × 16 17, हासिल लगाए 2 × 4 और 1 5, 2 × 8 2 × 2। तो यहाँ पर नीचे ये आ गया है हमारा 0.285714, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें भी सेम ऐसे होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 गुना 1/7 का मान कितना ये रहा, 3 गुना कर देंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पे 4 गुना कर देंगे इसकी, हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, गुना तो करने आते ही है। तो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।